सब को तेरे वश अगम अगोचर। हे अगम अगोचर, इंद्रियों से परे वाहिगुरु, आपको सिर्फ एक ही बस कर सकता है, वो है तेरा भगत। सबको तेरे वश अगम अगोचरा, तू भक्ता के वश भक्ता ताण तेरा। देखो द्रौपदी पुकारती है भरी सभा में, भगवान दौड़े आ जाते हैं। विदर पुकारदा भी नहीं, फिर भी भगवान आके दरवाज़ा खटखटाते हैं कि मैं तेरे पास रहना है। इसी तरह से एक ने कितनी भी कहानी है कि परमात्मा का जो भक्त है, जब वो पुकारता है परमात्मा आप चले आते हैं उसकी रक्षा के लिए। एक राजा हुआ है अम्बरीश, बड़ा धर्मात्मा राजा। राजा अम्बरीश एक दिन एकादशी का व्रत रख रहे थे। वो भी इसलिए उसके राज्य में अकाल हो गया, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुआ, लोग दाने दाने को तरसने लग पड़े। किसी संत महापुरुष ने बताया कि राजन, तुम एकादशी का व्रत रखो और प्रभु को याद करो, बारिश अवश्य होगी। पहले के जो राजा होते थे ना, वो संत महापुरुष का बहुत इज्जत, बहुत सत्कार करते थे, उनके बताए मार्ग पर चलते थे। साध संगत जी, उसने एकादशी का व्रत रखा। दूसरे दिन सुबह सुबह जब एकादशी का व्रत की समाप्ति थी, वो पार करना था, उसी वक्त दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 चेलों के साथ वहाँ आ गया और कहता है, राजन, हम स्नान करके आते हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। पहले जो संत महापुरुष होते थे, जो भी वचन कर दें राजा को मानना पड़ता था, ऐसी व्यवस्था थी पहले। राजा अम्बरीश ने कहा कि ठीक है, आप स्नान करके आओ। साध संगत जी, दुर्वासा ऋषि जी 1 घंटा 2 घंटा कितना देर हो गया। इधर जो एकादशी का व्रत जो खास मुहूर्त में तोड़ना सी, वो आए नहीं। तो पंडित ने कहा कि देखो, आप ऐसा करो, 1 चम्मच जल लेकर के और व्रत को तोड़ दो। यदि आप व्रत को अभी नहीं तोड़ते तो आगे द्वादशी त्रयोदशी आ जाना, फिर आपका जो व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर अम्बरीश ऋषि ने महापुरुषों के कहने पर 1 चम्मच जल अमृत लेकर के व्रत तोड़ दिया। बस थोड़े समय के बाद दुर्वासा ऋषि जी आए अपने चेलों के साथ। वो भी जानी जान थे। बोले कि राजन, मेरे आने से पहले तुमने व्रत तोड़ दिया, प्रसादा छक लिया है। अब जो मैं प्रसादा छकूंगा ये तो जूठन होगा, क्योंकि नियम ये था कि संतों को खिलाए बगैर कोई घर का प्रसादा नहीं छकते थे पहले। आज की बात नहीं कर रहा, आज तो सब कुछ चेंज है, टोटली चेंज है, जिसके कारण ज़्यादा दुखी हुई है। राजा अम्बरीश ने अपनी स्थिति बताने लगा
कि देखो ऐसा ऐसा कारण बन गया जिसके कारण हमने कोई भोजन नहीं छके हैं, सिर्फ 1 चम्मच पानी लेकर के व्रत तोड़े। लेकिन दुर्वासा ऋषि जी क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त एक अपने केस को उखाड़ करके मंत्र से जमीन पर पटके उसी वक्त एक महान राक्षस कृत्या पैदा हो गया। उसको दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं कि जाओ अम्बरीश को जान मार दो। वो जब आने लगा मारने के लिए, उसी वक्त भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अपने भक्त की रक्षा के लिए चल पड़े। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि क्या देखते हैं कि सुदर्शन चक्र मेरे तरफ आ रहा है, तो मेरी मौत ले लेगा। वहाँ से वो हर एक लोक में गए, लेकिन हर एक महापुरुषों ने जवाब दे दिया, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जवाब दे दिए कि मैं तुमको बचा नहीं सकता, क्योंकि भक्त जो है वो शिरोमणि होता है। भक्त की आज्ञा का पालन भगवान भी करते हैं, इसलिए कि मैं तो तुमको क्षमा नहीं कर सकता। जाओ उसी भक्त के चरणों में प्रार्थना करो, वो तुमको प्रभु रक्षा करेंगे। साथ संगत जी अम्बरीश ऋषि को बचाने के लिए भगवान ने जब सुदर्शन छोड़ा तो एक तरफ वो जो राक्षस पैदा हुआ था उसको मार दिया, और फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे वो जा रहा सुदर्शन चक्र। दुर्वासा ऋषि जी ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, इंद्रलोक गए, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। लास्ट में नारद जी मिले, नारद जी के चरणों में गिर पड़े दुर्वासा जी। वो कहते हैं एक ही उपाय है बचने का, कि जाओ अम्बरीश ऋषि भगत हैं प्रभु के, तुम भगत के चरणों में गिर पड़ो। परमात्मा भक्तों की बात नहीं मोड़ता, वो हमेशा उसकी पैज रखता है। कहते हैं उसी वक्त दुर्वासा ऋषि जी अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। उस वक्त सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा ऋषि का कुछ बिगाड़ नहीं किया, वो परिक्रमा कर करके वो भगवान विष्णु के पास चले। यहाँ पर हमें उपदेश मिल रहा है, क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो घर में रहें या कपड़े पाए रहें या नंगे रहें, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु के चरणों में जा कर के